Hello everyone, welcome back to our channel The Kids Board. Today in this video we are going to discuss shapes for kids. तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि मैम प्ले ग्रुप से रिलेटेड और भी वर्कशीट बताइए कैसे पढ़ाना है। तो आज मैं इस वीडियो में प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए शेप्स वर्कशीट लाई हूँ। इसमें बच्चा शेप्स आइडेंटिफाई करेगा और शेप्स को भी ट्रेस करेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला है सर्कल। तो पहले हमें बच्चों को सर्कल बताना है। तो आप कोई भी सर्कल ऑब्जेक्ट लीजिए, बच्चों को शो करिए, आइडेंटिफाई करवाइए कि ये कौन सा शेप है, उसका कलर आइडेंटिफाई करवाइए। उसके बाद इस तरीके से आप सर्कल शेप बच्चों को ट्रेसिंग के लिए दे सकते हो। आप ना एकदम छोटा छोटा सर्कल ट्रेसिंग के लिए मत दीजिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है। आप इस तरीके से बड़ा बड़ा सर्कल शेप ट्रेसिंग के लिए इस तरीके से बनाइए और उसे बच्चों से इस तरीके से डॉट को मिलाते हुए ट्रेस कराइए। इस तरीके से बच्चा शेप्स आइडेंटिफाई भी करेगा और ट्रेस भी करेगा। इस तरीके की जो एक्टिविटी होती है, इससे बच्चा सर्कल शेप आइडेंटिफाई करता है और साथ ही साथ सर्कल शेप्स को ट्रेस भी करता है। उसके बाद जब बच्चों को सर्कल आ जाए, फिर हम स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल। आप ट्रायंगल से रिलेटेड बहुत सारे ऑब्जेक्ट शो करिए, बच्चों को दिखाइए, उनसे पूछिए ये कौन सा शेप है, ये कौन सा शेप है। उसके बाद आप बच्चों को शेप्स जो है ट्रेसिंग के लिए दोगे और साथ ही साथ यहाँ पे जो उनके नोटबुक में बना हुआ होगा, आप बच्चों से पूछिए कौन सा शेप है, उसका कलर पूछिए। उसके बाद बच्चों से बोलिए कि डॉट से डॉट को मिलाते हुए इस तरीके से इस शेप को ट्रेस करें और रीड भी करें साथ ही साथ। ये कौन सा शेप हो गया? ट्रायंगल। इस तरीके से आप बहुत सारी एक्टिविटी बच्चों से करवाओगे ट्रायंगल से रिलेटेड। एंड इस तरीके की एक्टिविटी से बच्चों को ट्रायंगल शेप आइडेंटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट बहुत ही इजीली क्लियर हो जाता है। तो जो इस तरीके का वर्कशीट होता है ना, ये बच्चों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। ये नहीं कि आप एक ही पेज पे सारा शेप्स दे दिए हो, ट्रेसिंग करवा रहे हो, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप एक पेज पे सिर्फ बच्चों को शेप्स बताइए। कोई भी एक पर्टिकुलर शेप ले लीजिए, सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल। एक पेज पे जैसे मैंने ट्रायंगल लिया है, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल ट्रेसिंग के लिए दिया गया है। इसी तरीके रेक्टेंगल है, तो यहाँ पे देखिए रेक्टेंगल शेप है, बच्चों को दिखाइए, आइडेंटिफाई करवाइए कि कौन सा शेप है रेक्टेंगल। आप बच्चों से कलर पूछिए, कौन सा कलर है, येलो। उसके बाद आप बच्चों से पूछोगे, उसके बाद आप बच्चों से यहाँ पे ट्रेसिंग के लिए बोलोगे कि आप इस रेक्टेंगल शेप को इस तरीके से ट्रेस करो और साथ ही साथ रीड भी करो। इस तरीके की जो एक्टिविटी होती है, इससे बच्चों की पेंसिल ग्रिपिंग भी स्ट्रांग होती है। बच्चा शेप्स तो आइडेंटिफाई करता ही करता है और ट्रेसिंग करने से बच्चों की पेंसिल ग्रिपिंग स्ट्रांग होती है। जब आगे चल के बच्चा लिखना स्टार्ट करता है ना, तो बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि होल्डिंग से क्या होता है, धीरे धीरे बच्चा ट्रेस कर रहा है, इससे बच्चों का जो ये ग्रिप है ये स्ट्रांग होगा और आगे चल के उसका हैंड जब वो लिखेगा, अल्फाबेट, नंबर जो भी लिखेगा, तो उसका हैंड बिल्कुल भी शेक नहीं करेगा। इसीलिए ट्रेसिंग जो होता है वो फर्स्ट स्टेप होता है राइटिंग का। देन है स्क्वायर। उसके बाद आप बच्चों को स्क्वायर शेप शो करिए, आइडेंटिफाई करवाइए, उसका कलर पूछिए और स्क्वायर शेप से रिलेटेड बहुत सारी आप ऑब्जेक्ट ले लीजिए और बच्चों को दिखाइए। बच्चों से पूछिए कि कौन सा शेप है और उसके बाद जब बच्चा आइडेंटिफाई कर ले, उसके बाद आप बच्चों को इस तरीके से ट्रेसिंग के लिए दे सकते हो। उसके बाद आप बच्चों से पूछोगे कि ये कौन सा शेप है, बच्चा बताएगा दिस इज स्क्वायर शेप और इसे साथ ही साथ बच्चा इस तरीके से ट्रेस भी करेगा। इस तरीके से बच्चों को स्क्वायर शेप आइडेंटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एंड देन है हर्ट। उसके बाद बच्चों को आप हर्ट शेप आइडेंटिफाई करवाओगे। इससे रिलेटेड आप ऑब्जेक्ट लीजिए, बच्चों को दिखाइए। कुछ क्वेश्चन आते हैं हर्ट शेप के, आप उससे बच्चों को दिखाइए, पूछिए कौन सा शेप है, बच्चा बताएगा हर्ट। उसके बाद आप बच्चों से हर्ट शेप इस तरीके से ट्रेस करवाओगे। इस तरीके से बच्चा डॉट से डॉट को मिलाते हुए हार्ट शेप को ट्रेस करेगा। इस तरीके की एक्टिविटी से बच्चों को हार्ट शेप के आइडेंटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एंड देन यहाँ पे हमारा आता है डायमंड शेप। उसके बाद आप बच्चों से डायमंड शेप आइडेंटिफाई करवाइए, उसका कलर पूछिए। उसके बाद आप इस तरीके से डॉट को मिलाते हुए बच्चों से डायमंड शेप ट्रेस करोगे। इस तरीके से बच्चा पूरे डायमंड शेप को ट्रेस करेगा। आप यहाँ पे बहुत सारे डायमंड शेप दे सकते हो ट्रेसिंग के लिए। आप दूसरा पेज लीजिए, उस पर डायमंड शेप बनाइए और बच्चों से ट्रेसिंग करवाइए। इस तरीके से बच्चा इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेगा। सो पेरेंट्स, अगर आपको प्ले ग्रुप से रिलेटेड कोई भी वर्कशीट चाहिए, किसी भी टाइप का वर्कशीट चाहिए ना, तो फटाफट से चैनल पर विजिट करिए। ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वर्कशीट अपलोड की है, आप जाकर देखिए, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। या फिर आपको नर्सरी, LKG या UKG क्लास का भी वर्कशीट
चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, आप जाके मेरे चैनल पर विजिट करिए, वो भी आपको मिल जाएगा। एंड देन आता है हमारा कोन। तो यहाँ पे हम कौन से बच्चों को आइडेंटिफाई करवाएंगे, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट दिखाएंगे, इसका कलर पूछेंगे, और आप जो भी ऑब्जेक्ट कौन शेप से रिलेटेड बता रहे हो बच्चों को, आप उसका कलर भी पूछिए, शेप्स भी पूछिए। इससे क्या होता है, बच्चों में कलर आइडेंटिफिकेशन, शेप्स आइडेंटिफिकेशन, दोनों कॉन्सेप्ट बहुत ईजिली क्लियर हो जाता है। उसके बाद आप बच्चों से यहाँ पे इस तरीके से कौन शेप को ट्रेस कराओगे। इस तरीके से बच्चा कोन शेप्स को ट्रेस करेगा। आप यहाँ पे ना कोन शेप से रिलेटेड बहुत सारी पिक्चर्स भी आती हैं, आप उसे भी बच्चों को ट्रेस करवा सकते हो। इस तरीके से बच्चा इस पूरे एक्टिविटी को कंप्लीट करेगा। इस तरह की एक्टिविटी को करने से बच्चों को शेप्स आइडेंटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, साथ ही साथ बच्चों की पेंसिल ग्रिपिंग स्ट्रांग होती है और बच्चों में कलर आइडेंटिफिकेशन स्किल भी डेवलप होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।